ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। हम दो डिफरेंस कर चुके थे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सेकंड के बाद थर्ड डिफरेंस पर आते हैं। थर्ड डिफरेंस हमारा क्या है? थर्ड डिफरेंस कहता है आपको डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। अब डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस आपका है क्या? डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस है आपका विभिन्न मान्यताएं। अब विभिन्न मान्यताएं में ये क्या कहता है? विभिन्न मान्यताएं में डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस में ये कह रहा है यहाँ पर कि डिफरेंट एजम्पशंस हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को लेकर। जैसे अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइक्रो के अंदर फिक्स मान ली जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैक्रो के अंदर फिक्स मान ली जाती हैं। यानी कुछ हमारे पास कुछ एजम्पशंस तो ऐसी हैं जो माइक्रो में तो फिक्स मानी जाती हैं, यहाँ आपकी वो वेरिएबल है। मैक्रो के अंदर वेरिएबल का यहाँ पर मीनिंग है कि वो आपकी चेंज हो सकती हैं, यानी उसमें परिवर्तन हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैक्रो के अंदर फिक्स हैं, माइक्रो के अंदर वो उसके अंदर वेरिएशन आ जाता है, यानी उनके अंदर चेंज आ जाता है। अब कौन कौन सी हैं? जैसे ये कहता है कि यहाँ तो ये माना जाता है कि माइक्रो के अंदर कि जो प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ें फिक्स मान ली जाती है कि दोनों चीज़ें स्थिर हैं, कि दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये कहता है कि इन्हीं चीज़ों को अगर हम मैक्रो के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्रो में इन्हें फिक्स नहीं माना जाता, ना ही प्रोडक्शन को ना ही एम्प्लॉयमेंट को। ये माना जाता है कि ये दोनों चीज़ें आपकी परिवर्तनशील हैं, प्रोडक्शन भी और एम्प्लॉयमेंट भी। कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। प्रोडक्शन है वो भी आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी इकोनॉमी आती है। पूरी इकोनॉमी की डिमांड घटती है या बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर चेंज आ जाता है। दूसरे ये कहता है कि अब जैसे मैक्रो की बात लेते हैं, मैक्रो के अंदर ये कहता है कि ये आपका ध्यान रखें, माइक्रो ये टोटल प्रोडक्शन है। ये यहाँ पर ये कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये कहता है मैक्रो में तो ये कह रहा है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्रो में वो इसे फिक्स मानता है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका फिक्स है। जबकि यही चीज़ माइक्रो के अंदर अगर देखें, माइक्रो के अंदर यही चीज़ वेरिएशन में मानी गई है, यानी माइक्रो के अंदर ये माना गया है कि ये चीज़ जो है ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल इश्यू की। अब सेंट्रल इश्यू क्या है आपका? सेंट्रल इश्यू है केंद्रीय समस्या। अब केंद्रीय समस्या क्या है? केंद्रीय समस्या में ये कहता है कि केंद्रीय समस्या क्या है यहाँ पर? ये कहता है कि जो माइक्रो की सेंट्रल इश्यू है, सेंट्रल प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो आपकी प्राइस फिक्सेशन है जो माइक्रो की है। और ये कहता है मैक्रो की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है वो आपकी प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कि प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन किया जाए और एम्प्लॉयमेंट सबको कैसे दिया जाए पूरी इकोनॉमी में, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो प्रॉब्लम आती है प्राइस फिक्सेशन की, जो सेंट्रल पॉइंट है इसका सेंट्रल पॉइंट आता है आपका प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी को कैसे दिया जाए। इसके बाद अगर देखें और हमारे यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंसेस बनते हैं, इसके बाद हमारे दो डिफरेंसेस और बच जाते हैं। और दो डिफरेंसेस कौन से हैं? वो आपके ये हैं।
इनको देखते हैं वन बाय वन। पहला अगर देखें, पहला डिफरेंस आपका क्या है? फर्स्ट डिफरेंस तो आपका बनता है ये, माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। अब ये है क्या माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स, क्या है आपका, ये देखते हैं इसके अंदर। माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स क्या है? इसे कहा जाता है, ये कहा जाता है व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। अब ये कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सी चीज़ों में विरोधाभास है। यानी ये कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपकी सही मानी जाती हैं, मैक्रो में उन्हें गलत माना जाता है। तो ये आपस में ये कहता है कि आपस में ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, या ये कहें एक दूसरे की विरोधी मानी जाती हैं कुछ चीज़ों में। जैसे ये कहता है कि अगर एक सिंगल पर्सन है, अगर वो सेविंग करता है तो उसके फ्यूचर के लिए तो सही है। तो ये कहता है कि अगर एक सिंगल पर्सन अगर सेविंग करेगा तो उसके फ्यूचर के लिए सही है। तो ये कहता है कि ये चीज़ माइक्रो के अकॉर्डिंग तो सही है, क्योंकि माइक्रो में किसकी स्टडी करते हैं, एक सिंगल पर्सन की ही स्टडी करते हैं, तो माइक्रो के अकॉर्डिंग तो सही है। लेकिन अगर मैक्रो के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये कहता है मैक्रो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ऑल पीपल जितने भी एक इकोनॉमी में हैं वो सारे सेविंग करते हैं। यहाँ तो ये सही माना जाता है, लेकिन ये कहता है कि अगर सारे ही लोग बचत करना शुरू कर देते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इसको गलत माना जाता है। गलत क्यों माना जाता है? ये कहता है कि अगर सारे ही लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर सारे ही लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर खर्च कोई नहीं करेगा, खर्च कोई नहीं करेगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन अपने आप या तो लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा, और प्रोडक्शन अगर लो हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा तो जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपने आप डाउन आ जाएगा। यानी यानी एम्प्लॉयमेंट आपका इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा, बेरोजगारी ज़्यादा फैल जाएगी। तो ये कहता है इसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो नेगेटिव इफेक्ट आने पर ये कहता है कि इन दोनों में इसी चीज़ को लेकर इन दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो माइक्रो में चीज़ सही है वो मैक्रो में गलत है। अब जैसे आपको बताया कि अगर एक सिंगल पर्सन सेविंग करता है तो माइक्रो के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि सिंगल पर्सन माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होता है। और अगर कंट्री के सारे ही पीपल सेव करना शुरू कर देते हैं, सारे मीन्स कंप्लीट इकोनॉमी, और उसका मीनिंग है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंप्लीट इकोनॉमी की स्टडी होती है। तो ये कहता है अगर सारे ही बचत करना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि एक टाइम पर जो एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में से ख़त्म हो जाएगा। तो ये है माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स। उसके बाद एक हमारे पास आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपका, इसे कहा जाता है सरकारी हस्तक्षेप। अब ये कहता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता भी है और वो ज़रूरी भी है। अब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सी चीज़ों में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन माइक्रो में करती है। अब माइक्रो में ये कहता है कि माइक्रो के अंदर अगर देखें इंटरफेरेंस होता है लेकिन उतना नहीं होता। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का वो कम होता है। कौन कौन सी जगह पर जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती? हम दोबारा एक बार देख लेते हैं इसको। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मैंने स्टार्ट किया है, जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस है यानी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है या नहीं करती। तो ये कहता है माइक्रो में
कम होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हो सकता है हमने पीछे थोड़ा सा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या ये हो सकता है कि हमने कहीं इसको स्टार्टिंग से ही ना समझा हो। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। माइक्रो के अंदर ना के बराबर होता है, कम होता है, जबकि जो मैक्रो है, मैक्रो के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पाया जाता है, होता है मैक्रो के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब कम होता है माइक्रो के अंदर, ज़्यादा होता है मैक्रो के अंदर। अब माइक्रो के अंदर अगर देखें, माइक्रो के अंदर किस में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, जैसे जो कंज्यूमर्स की एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी कंज्यूमर की एक्टिविटीज़ हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी कि कोई कंज्यूमर क्या एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रहा है। एक सिंगल कंज्यूमर के ऊपर कभी भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, जबकि मैक्रो में इंटरफेयर करती है। क्यों? क्योंकि मैक्रो के अंदर इंटरफेयर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई एक कस्टमर नहीं है, यहाँ पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितने कस्टमर हैं वो सभी की बात है। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर किस चीज़ में करती है मैक्रो में? जैसे जो कस्टमर्स हैं उनको सारी चीज़ें मिल रही है या फिर नहीं, एजुकेशन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी गवर्नमेंट देखती है। तो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की, तो माइक्रो के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है, जबकि मैक्रो के अंदर काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि कस्टमर्स के लिए या कंज्यूमर्स जितने भी हैं उनके लिए सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो रही है या नहीं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं अधूरी तो नहीं रह जाती, उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देती है। जैसे कस्टमर्स की जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद कुछ और भी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे आपके पास रोड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी पूरी होती है या नहीं, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। क्योंकि मैक्रो केवल एक कस्टमर की बात नहीं है, एक कंज्यूमर की बात नहीं, ये टोटल कस्टमर्स और टोटल कंज्यूमर्स की बात है जितने पूरी इकोनॉमी में हैं। तो ये हैं आपके डिफरेंसेस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी